नाजरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्या हुई? जो कंपनी ने हाल कर दिया है, जो तश्कीलें ला ला के वहां पे बुरा हशर कर दिया है, उसके बाद इनकी वहां भी अमली रेट खत्म हो रही है और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। डीजीआईएसपीआर ने अभी ये जो हालिया अकेले ही खड़े होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही बात की थी उन्होंने कि एक तो डीजीआईएसपीआर ने सहाफ़ियों को ये हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज़्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। और डीजीआईएसपीआर ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। तो ये आपको एक और ट्रक की बत्ती है। इससे मुझे बताइए कि क्या तब्दीली आ जानी है। लेकिन क्योंकि अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, तो जब आपका मकसद धोखा देना हो तो फिर आप ऐसे काम करके मामलात को जारी सारी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर के एक और नए वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अब बलूचिस्तान संभाल नहीं पा रहा, इसलिए अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर ने मीडिया को बुलाया और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाजरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। ना इन्हें तारीख का इदराक है, ना ये इन लोगों के बारे में जानते हैं और ना इन्हें लोगों के शऊर का इस वक्त अंदाज़ा है। लोग किसी और तरह निकल गए हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत पीछे रह गए, 40 साल 50 साल पीछे। ना इनसे अब बयानिया बन रहा है और ना चीज़ें इनके कंट्रोल में आ रही हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर इनके सामने आकर खड़ा है और ये किसी और पर मलबा भी नहीं डाल सकते। यानी मलबा किस पे डालेंगे? मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजीआईएसपीआर की जो मुलाकात हुई आज से चंद दिन पहले सहाफ़ियों के साथ, उसमें से मैंने आज कुछ खबरें निकाली। ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। उसमें डीजीआईएसपीआर ने सहाफ़ियों पर दबाव डाला कि फलानी फलानी चीज़ें आपने करनी है और सहाफ़ियों ने उसके हवाले से सवालात किए। कुछ सवालात बड़े सख्त भी हुए और डीजीआईएसपीआर के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि सहाफ़ियों के साथ डीजीआईएसपीआर की क्या बातचीत हुई और किस तरीके से बातचीत हुई। एक तो डीजीआईएसपीआर ने सहाफ़ियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज़्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। यानी जितनी ज़्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और डीजीआईएसपीआर ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब ये डीजीआईएसपीआर ने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो बातचीत उनके साथ की, उसमें ज्यादा चीजें उन्होंने भारत के हवाले से की। और ये जो वाकयात हुए ना क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए, ये उन वाकयात से पहले की बात है कि डीजीआईएसपीआर ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानिया बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है भारत का। तो अब सहाफियों ने कुछ सवालात किए जिनके बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं थे। एक सहाफी ने पूछा कि जनाब अगर भारत के टोटे टोटे होने जा रहे हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं आ रही? आप हमें कह रहे हैं कि हम ये कहना शुरू कर देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला नहीं है या भारत से ऐसे कोई ऑप्टिक्स नहीं आ रहे, ना ही इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कैसे कह दें जब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं कह रहा, किसी तरफ से कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही? तो इस पे डीजीआईएसपीआर के पास जवाब नहीं था। वो यही कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत खराब हैं, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। तो आप ये खबरें चलाएं अपने मीडिया के ऊपर, आप बताएं भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया को। ये वो बार बार कह रहे थे। एक सहाफी ने वहां पे, गालिबन ये कोई प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जनाब के टीवी चैनल्स तो टके टोकरी हो गए हैं पाकिस्तान में और मीडिया की अहमियत खत्म हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है वो उसको महदूद कर देता है, रिपोर्ट भी करता है। तो यहां अब आप अपना बयानिया कैसे चलाएंगे? मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान के मीडिया को तो लोग अब सुनते ही नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई खबर दे ही नहीं सकते। तो जब हम ये खबरें देंगे तो लोग इनका असर ही नहीं लेंगे।
जब ये कहा गया तो DGISPR ने कहा जी आपको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, आप कुर्बान कर दें अपने चैनल्स और आप पाकिस्तान की खातिर इतना नहीं कर सकते, तो आपको भारत के खिलाफ बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो और तरफ ले गए मामले को, जबकि कहा यह गया था कि आपने तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया, मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चल नहीं रही कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, तो आप हमें ये कह रहे हैं कि हम ये खबर चला देंगे भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं, हालांकि हमारी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म है, हम तो किसी और बैनुल अक़वामी मीडिया को कोट भी नहीं कर सकते इस मामले में। फिर एक सवाल किया गया, लेकिन DGISPR ने पहले इससे एक जो है वो दावा किया, उन्होंने कहा जी सिंध-तास मुआहदे पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ठोक देंगे, मौका आएगा हम ठोक देंगे, हम अपना पानी भारत को नहीं देंगे। इस पे एक सहाफी ने पूछा कि जनाब आप बताएं कि आप करेंगे क्या, भारत ने आपका पानी रोक लिया है, इस वक्त रोका हुआ है, आप भागदौड़ कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, क्या आप भारत पे हमला करेंगे पानी छुड़वाने के लिए। तो DGISPR ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए कि भारत पे हमला करेंगे या पानी को जबरदस्ती छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे। फिर एक और सवाल किया गया कि जनाब आप ये कहते हैं कि भारत टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, अगर एक मुल्क टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है, वो टूट रहा है, तो फिर आप उसके साथ इस वक्त जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो क्यों कर रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के राउंड्स भी हो चुके हैं 2-3, और ये भारतीय मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान ने इसकी कहीं पे कोई तरदीद नहीं की। किसी जगह पे पाकिस्तान की सरकार से जब सवाल किया गया, बैनुल अक़वामी मीडिया ने किया कि जनाब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, तो पाकिस्तान ने उसकी तरदीद नहीं की। जो खबरें बैनुल अक़वामी मीडिया में आई उनमें भी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद नहीं की कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान के भारत के साथ इस वक्त राब्ते जारी हैं और डिप्लोमेसी की जा रही है कि पानी हमारा छोड़ दें। मैं इसके हक में होना चाहिए राब्ता, पानी अपना छुड़वाना चाहिए, लेकिन अगर एक मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो मुल्क टूटने जा रहा है, तो ऐसे मुल्क जिसके टुकड़े होने जा रहे हैं उससे फिर आपको राब्ता करने का फायदा क्या, आप उसके साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्यों करते हैं। तो DGISPR के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहां पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया, तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वो शामिल हो रहा है, आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में। इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहां पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें यह पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए। और दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई हैं, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया है जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, तो फिर वो सारा कुछ कहाँ है, आपने अभी तक क्या किया, वो कॉल्स किधर हैं जो आपने पकड़ी है। क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है, आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर, और ये वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीजें डिमांड की और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात के उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। कि बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जो हैं वहां पर आवाम नहीं जा सकती। आवाम तो छोड़ दें, डिप्टी कमिश्नर्स, DPO, पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट की जितनी भी वहां पर तैनातियां हैं वो कोई भी नहीं जा सकता। आपके सामने हमने नौशकी से मनाजर रखे थे जहां पर पुलिस की गाड़ियों के ऊपर BLA के दहशतगर्दों का कब्जा है और वो पुलिस की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। ये एक जिले की बात नहीं है, बहुत सारे बलूचिस्तान के अजला ऐसे हैं जहां पर इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट की जगह पर BLA ने अपनी पोजीशन संभाली हुई हैं। बाकायदा उन्होंने चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, अवाम को चेक करते हैं, और अब तो यहां तक बात कही जा रही है कि बहुत सारे अजला में वो अपनी करेंसी लाना चाहते हैं। इसके लिए वो तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं जो TTP पाकिस्तान है, और उसके साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जाता है कि शायद हिंदुस्तान के साथ भी उनके मामला जो चल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मीन हालात इनके हाथ से निकल गए हैं। फजलुर रहमान कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, और वो ये नहीं कह रहा कोई सिविलियन हुकूमत नहीं है,
ये फजलुर रहमान भी जानता है कि पूरे मुल्क पे हुकूमत तो फौज ही करती है, तो ना उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे इलाके हैं कि शाम के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, ये फजलुर रहमान जिस तरह बता रहे हैं तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। और बलूचिस्तान में तो पूरे बलूचिस्तान में कोयटा कैंट से 5 मिनट के फासले पे कोई नहीं जा सकता रात के टाइम। ये हालात है, दन दनाते फिर रहे हैं वहां पे गिरोह, तो आपका कंट्रोल तो खत्म हो गया। अब जिम्मेदारी अगर इंडिया पे डाल दी है तो फिर भाई नंबर 1 आप कैसे हैं? अगर रॉ नंबर 1 हो गई है, अगर भारतीय रॉ ये करने में कामयाब हो गई है कि बलूचिस्तान में भी उन्होंने शोरिश पैदा कर दी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दी, सारे ग्रोहों को भी इकट्ठा कर दिया, आपके खिलाफ दहशतगर्दी भी बढ़ा दी, आपका जीना हराम कर दिया, तो फिर नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए, फिर इस्तीफे आने चाहिए थे। देखिए हम कैसे ये बर्दाश्त कर लें कि नंबर 1 आईएसआई नहीं रही, रॉ हो गई है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं वो नंबर 1 है। मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं वो नंबर 1 है। आप कह रहे हैं कि हम इधर पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क में आके भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी भी करवा रही हैं, मुल्क तोड़ने की साजिश भी कर रही हैं, ग्रोहों को भी इकट्ठा कर रही हैं, बंदे भी अगवा कर रही हैं, बंदे कत्ल भी कर रही हैं, हमारी ट्रेनें भी अगवा हो रही हैं, हमारे फौजी भी अगवा हो रहे हैं, पुलिस भी अगवा हो रही है। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो नंबर 1 आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना, तो वो जिम्मेदारी जो आपने पूरी नहीं की उस पर कितने इस्तीफे आए हैं, कोई हमें ये बताएगा? हम अगर सवाल करते हैं कि भारत को रोकेगा कौन, तो आपको धंधल पड़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा गद्दार लगना शुरू हो जाता है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि भारत अगर ये करवा रहा है तो रोकना किसने है? ये अच्छा, भारत जी पैसा देता है, इनको हथियार देता है, वो आते कहां से हैं? भारत ड्रोन से गिरा रहा है, क्यों हॉट एयर बलून के जरिए गिरा रहा है, उनके जहाज आके यहाँ पे सॉटिस फेंक रहे हैं। कैसे आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है ना, अगर असला आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है वहां से स्मगलिंग को रोकना? अगर हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, भारतीय करेंसी आ रही है और डॉलर आ रहे हैं, ये रोकना आपका काम है। मैं बताऊंगा आपको आपका काम क्या है, या आपको खुद पता होना चाहिए आपका काम क्या है? तो ये एक्सक्यूज खत्म होने चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।